वो लोग सोच रहे होंगे कि सर पे पगड़ी क्यों है। पगड़ी नहीं बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, पगड़ी बोलेंगे। ओके, मैं पंजाब में था तो वहां पे भी पगड़ी। एनीवे, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पगड़ी के साथ में, क्योंकि पौलुस ने कहा कि पुरुष के सर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे को माफ करो, क्योंकि पौलुस को राजस्थान नहीं पता था, पौलुस को पंजाब भी नहीं पता था, लेकिन प्रभु को पंजाब और राजस्थान दोनों पता था। अब यहाँ के लोगों का कल्चर है, प्यार है, जो मेरे सर पे आपको दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे इसलिए डाला हूं क्योंकि ये इनका प्यार है जो मेरे सम्मान में दिया गया है। एक बार घुमा दीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो अलग लोग देखेंगे, तो थोड़ा प्यार से घुमा रहे विलियम, है ना। सो मैं यहाँ पर हूँ राजस्थान के उदयपुर के एक पई बोलकर एक गाँव है, और ये कन्वेंशन चल रहा है यहाँ पर, हर साल होता है। 7वां है, 8वां है? ओह, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया नहीं? ये 3रा कन्वेंशन है और हम यहाँ पर हैं और प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। सो आप सभी का स्वागत है जो भारत से हैं, पड़ोस के देश पाकिस्तान से, नेपाल से हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से जितने भी मेरे मित्र हैं, आप सभी जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मैं हूँ वचन की सेविका के लिए ना। अब हम शुरू करते हैं और उसी घेर में रहेंगे जो घेर हमने पहले छोड़ी थी। तो आप लोग तैयार हैं? जोर से बोल दिए यस। ओके, नाउ साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक वचन को पढ़ा जाए, और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 43 एंड वर्स 4, यशाया की पुस्तक उसका 43 वचन 4। जो लोग पीछे बैठे, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पासो जी भैया, क्या बात है, वंडरफुल। चलिए, मैंने कहा था लंच के, क्षमा करें, टी के पहले कि मौसम ठीक हो जाएगा। मौसम ठीक हो गया, बस तो प्रभु कंट्रोल में है जी। आइए सुनते हैं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वापस, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वापस बोला, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, वाह कठिन हिंदी है। हाँ, प्रतिष्ठित, मेरे को ठीक करो यार, बोलो बोलो क्या? प्रतिष्ठित, ठ है, ट नहीं है जी, जो भी है। हम क्यों प्रतिष्ठित, आ गया, हम क्यों प्रतिष्ठित हैं, हम क्यों अनमोल हैं? बोल दीजिए। नंबर 1, एक तो टेबल के ऊपर वाले, दूसरा चुने हुए हैं, चौड़े वाले नहीं, सकरे वाले हैं। और परमेश्वर का यशाया 1:9 तो आप भूलेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यदि थोड़े से लोगों को नहीं बचाया होता, गई भैंस। आप मेरे साथ में? तो इसका मतलब है हम प्रतिष्ठित लोग हैं, हम अनमोल लोग हैं। आइए देखते हैं क्यों। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। एक बार परमेश्वर के लिए ताली हो जाए कि वो आपसे प्रेम रखता है। अच्छा, ये जो महिलाएं की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वहां तक में आप लोग शो नहीं करेंगे, जीएसटी फ्री है। नहीं, मुझे लगा आपको नहीं पता था। एक बार सिर्फ महिलाएं ताली बजाकर चिल्लाकर, देख रहे हो, टक्कर देना है अभी आप लोग। एक बार पुरुषों का हो जाए, क्या बात है। इनको क्या लगा मालूम है? गिफ्ट मिलेगा। लिखा है परमेश्वर आपसे प्यार करता है जी। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। आप समझे अभी? पहले अच्छा, कल रात को क्या सिखाए थे? बाइबल पढ़ते वक्त में किस पे जोर देना है, कहां पे एम्फसाइज करना है। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अच्छी बात है। हम अनमोल हैं, अच्छी बात है। हम प्रतिष्ठित हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन निचोड़ कहां है? ये परमेश्वर कहता है, बेटा डैनियल, पतरस याद आ गया, तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा उसमें स्वार्थ है। क्या बात है। आपको उसने चुना है, उसमें उसका, जरा जल्दी आया करो, है ना, कुर्सी वाले भाई लोग, आप लोग भी आया करो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये उसमें उसका स्वार्थ है। उसने आमोस साहब को चुना, आया करो जल्दी से। उसने अय्यूब साहब को चुना, हारून साहब को बचा लिए, और जितने के दास यहां पर बैठे आपको बचा लिए, उसमें उसका स्वार्थ है। याद आ गया कुछ मैंने बताया था सैमुएल के बारे में? इसका मतलब है 25 साल पहले मुझे प्यार करके चुना, ये उसमें उसका सीधे ब्रदर। तो प्रभु कहता है, मेरा स्वार्थ यह है कि डैनियल, क्या तू मेरे लिए लोगों को जीतेगा? वाह,
क्या था मत्ती 7:21 में? भविष्यवाणी कर लिए, दुष्ट आत्माएं निकाल लिए, आश्चर्य कर्म कर लिए, लेकिन मेरी मर्जी पे नहीं चले और पिता की इच्छा क्या मत पढ़िए। पिता की इच्छा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 9, एक भी व्यक्ति का नाश ना हो। आप नहीं समझे अभी भी, एक भी व्यक्ति का नाश ना हो। अगर पत्नी का उद्धार हुआ है तो पति का होना चाहिए, ये उसका स्वार्थ है। अगर पति बच गया तो पत्नी बचना चाहिए, ये उसका स्वार्थ है। माँ बाप बच गए, बच्चे बचना चाहिए, आइए जल्दी से, ये उसका स्वार्थ है। बच्चे बच गए तो माँ बाप बचना चाहिए, ये उसका स्वार्थ है। अगर अड़ोसी बच गया तो पड़ोसी बचे। क्या बात है, तालियां नहीं बजेगी लेकिन। कमान, ये सुनो। तो इसका मतलब है प्रभु कहता है कि मैंने तुझे प्यार किया। एक साथ सब लोग बोल दीजिए, प्रभु मुझे प्यार करता है। उसमें उसका स्वार्थ है, सीधा। तो प्रभु कहता है मुझे 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 कुछ चाहिए, डैनियल मुझे तेरे से कुछ चाहिए। मैंने तुझे आवाज दी, मैंने तुझे पर्सनालिटी दी, मैंने तुझे 2 पैर दिए, मैंने तुझे 2 हाथ दिए, मैंने तेरे ऊपर अभिषेक दे दिया, मैंने तेरे ऊपर अपनी आत्मा दे दी, मैंने 9 वरदान दे दिए, मैंने तुझे सब चीजें दे दी, लेकिन उसमें भी मेरा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है साहब? देश देश के लोगों को, जाति जाति के लोगों को मुझे बचाना है। कमान, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आप प्रभु में आते हैं, आगे बोल दीजिए जल्दी से, उसमें उसका स्वार्थ है। आगे आप शायद भूल गए, रिपीट कर देता हूं, आप प्रभु में आ गए, ये उसका स्वार्थ है। जॉनी साहब जल्दी आइए, मुझे आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताना। आइए सर, आयुब साहब रेडी रहिएगा, एक वचन पढ़ना। अमोस साहब का डंडा लेकर आइए, आज काम आया, आज काम आया। क्या बात है, आइए सर। ओके, इसको कहते हैं योग। आइए सर, थोड़ा झुक जाइए, ऐसे झुक जाइए, वेरी गुड। इनकी पत्नी आइए, आइए। कहाँ है सर? आज तो आपको पता है ना कि आपकी वाली आई है। देखो, आपने नहीं झुकाया, हमने झुका दिया। वापस झुकिए। आपको पता है मत्ती 11:28, रुक जाइए आयुब भाई, सिर्फ निकाल के रखिए। आपने कभी मत्ती 11:28 पढ़ा है सर? कोई बता सकता है क्या है? हे बहुत से दबे लोगों, शुरू हो जाइए, आगे का बोलना था ना। हाँ, राइट। हमने अभी तक मत्ती 28 पे जोर दिया था, लेकिन आइए देखते हैं मत्ती 28 के बाद में 29 है, उस पे जोर देते हैं जी। हे सब परिश्रम करने वालों जी और बहुत से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ। क्या बात है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फोटो भी मार देना बीच में। हाँ, आगे बस 1 मिनट रुक जाइए। हे बहुत से दबे लोगों, तो इसका मतलब है, सब यहां देखिए, सब यहां देखिए, तो इसका मतलब है डैनियल राज, आमोस, आयुब साहब, हारून साहब और जितने आप लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब पहले ऐसे थे बोझ के दबे। यस और नो? प्रभु कहता है वो कौन सा बोझ था? पाप का। वो कौन सा बोझ था? शैतान का। वो कौन सा बोझ था? नरक का। प्रभु कहता है मैं आया, जरा जल्दी देख लीजिए प्लीज, मैं आया और तुम्हारे बोझ को, सीधा हो जाइए, सीधा हो जाइए, मैंने हटा दिया। तालियां हो जाए इस बात पे, क्या बात है। इसका मतलब है आपको जाना नहीं है जब तक कहा नहीं जाए। ओके, खड़े रहिए ऐसे। इसका मतलब है प्रभु ने पाप का बोझ, आगे का बोल दीजिए, हटा दिया। नरक का बोझ हटा दिया, श्राप का बोझ हटा दिया, शैतान का बोझ हटा दिया। और अब ये भाई साहब क्या हो गए? दोनों हाथ ऊपर, भाई साहब आजाद हो गए। राइट भैया, जल्दी आया करो। यस और नो? ये गलत है। जल्दी पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। पढ़िए 29, थोड़ा सा पी लेता हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वापस पढ़ना 29 को, शुरू करना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ओके, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया, सब लोग तैयार हैं? मेरा प्रश्न क्या था? पहला ये आदमी बोझ में था, थोड़ा और झुकिए। पहला ये आदमी बोझ में था, जोर से। यस, प्रभु ने हटा दिया। राइट, ये कौन सा वचन है? 28। लेकिन जॉनी को लगा, डैनियल को लगा कि अब हम आजाद हैं। सीधा हो जाए, अब हम आजाद हैं, इसलिए अभी हम लोग नाच सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? इसलिए हम लोग गा सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, फिलिपियो 4:4 पूरा कर सकते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ऊपर से परमेश्वर को बोलते हैं, पिकनिक जा रहा हूं, बस को संभालना, पिकनिक जा रहा हूं, प्लेन को संभालना, फैमिली के साथ में जा रहा हूं, आशीष देना। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा 28 पढ़ेगा, 29 नहीं पढ़ेगा। मेरे को आपकी वाली फीलिंग आ रही है। 29 नहीं पढ़ेगा, तब पढ़ा गया 29। लिखा है, झुक जाइए, लिखा है मेरा जुआ, इंग्लिश में लिखा है टेक माई योक। मेरा जुआ, पढ़िए पासो जी,
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ओके बस, तो इसका मतलब है, इधर देखिए, और अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए और गलत हो तो निकाल दीजिए, वैसे भी जा ही रहा हूं। मैं सबका सहमति चाहता हूं। क्या जॉनी, अयूब भाई आपके पास माइक है, माइक में बोल दीजिए, क्या जॉनी वास्तव में आजाद हो गया अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर? बोलिए, माइक पे बोलिए अयूब भाई, जोर से। नहीं। नो, आमोद साहब देखिए ना, सर आप लोग जो मंच पे बैठे, कुर्सियों पे बैठे, सर आप लोग जो यहां पर बैठे, मुझे बिल्कुल सच बताइए, क्या हम आजाद हो गए? तो इसका मतलब है हम पहले किसके गुलाम थे? शैतान के। पहले किसके गुलाम थे? पाप के। पहले किसके गुलाम थे? शराब के। लेकिन आप किसके गुलाम हैं? यीशु के। तो पहले भी आजाद नहीं थे, अब भी आजाद नहीं है। पहले भी कैद में थे, अब भी कैद में है। पहले वाला बोझ नहीं उठा सकते थे, ये वाला पक्का उठा सकते हैं। तो ये कौन सा बोझ है? ये कौन सा सेवा है? ये कौन सी मिनिस्ट्री है? परमेश्वर कहता है, जब तू संसारिक था अपनी मर्जी पे चलता था, अब तू मेरा है, मेरी मर्जी पे चल। यहां तालियां चाहिए। कहां गया छोटा हो लड़का? क्या बात है। तो इसका मतलब है, खाते उसका, पीते उसका, हवा उसकी, पानी उसकी, जमीन उसकी, आसमान उसका, तुम उसके, किडनी उसकी, दिल उसका, मर्जी भी उसकी। तो इसका मतलब है, आज दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए कि हम कभी अपने थे ही नहीं और कभी हम सीधे हुए ही नहीं। हम पहले वहां के गुलाम थे, अब वहां के गुलाम है। आप देश घूमो, विदेश घूमो, आपके पास में ऑडी हो या बीएमडब्ल्यू हो, आप सूट में हो या बूट में हो, या फिर आप अपने कपड़े, जो आपका कल्चर है, आप उसके बावजूद भी उसके गुलाम हैं। कम ऑन योर नो। इसका मतलब है, प्रभु कहता है कि मैंने तुमको कभी आजाद किया ही नहीं, तुम पहले वहां के थे, अब यहां के हैं। मेरे पास में वक्त नहीं है, मैं सिर्फ छोटा सा इशारा देता हूं, आप समझ जाइएगा। ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायलियों को 6 साल के लिए गुलाम, क्षमा करें जी, 6 साल के लिए गुलाम बनाया जाता था। और आजा बेटा, जल्दी इधर आया कर बेटा, वीजा नहीं है मेरे पास। इसके कान देख लो भैया, ठीक से दिखा बेटा सबको। क्या है ये? बाली। इस बाली ना, कान की बाली बोलते हैं ना इसको। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बेटा तेरे को हम लोग नीचे नहीं गिरा रहे, तेरी तारीफ कर रहा। अब तू मिला मुझे इसलिए उठा दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में 6 साल के लिए जो इजरायली किसी को लेकर आती थी ना नौकरी के लिए, उनके कान में बाली पहनाती थी। याद आ गया कुछ? और 7वें साल उसको आजाद करती थी। लेकिन नौकर कहता था, मालिक पगार अच्छा मिल रहा है। पगार समझते ना? मालिक पगार अच्छा मिल रहा है, आप ही बहुत अच्छे हैं, और एक 6 साल निकालता हूं। याद आया कुछ? तो वो कान की बाली नहीं हटाता था। आत्मिक तौर पे हम सबके कानों में आज बाली है। सीधा? तो इसका, बैठ जा बेटा, इसका मतलब है जॉनी कभी, थैंक यू ब्रदर, जॉनी कभी आजाद हुआ ही नहीं था। 28 का बोझ अलग है, 29 का बोझ अलग है। पहले उठा नहीं सकते थे, अब उठा सकते हैं। पहले दुख में थे, अब उठाकर भी बोल दीजिए सुख में है। एक गजब का रेवलेशन दे रहा। बैठ जाइए, अगर आवश्यकता होगी तो फिर बुलाऊंगा। दूसरा राजा की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 9। दूसरा राजा की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 9। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग सुन रहे हैं हालेलुया। क्या बात है जी अयूब साहब। तब वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे। कौन? एक मिनट अयूब भाई, कौन? अगर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वक्त कम नहीं है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ये 4 कोढ़ी थे, समझ में आ गया? और ये कहते थे, वचन 3 मत पढ़िए, कहते थे यहां बैठे बैठे मरने से अच्छा है अराम की सेना में भर्ती हो जाए। अगर खाने को दे दिया तो भला, नहीं तो वैसे ही चला। नहीं समझे आप? अगर यहां पड़े पड़े मरना है तो वहां पे जाके मर जाते। अगर उन्होंने जीवित रखा तो भला, नहीं तो चला। और वचन 9 कहता है, जैसे ही वो, क्षमा करे, वचन 7, 8 कहता है, वो इधर देखिए, इधर देखिए, वो जैसे ही चलना शुरू करे, 4 कोड़ियों के पैर होते हैं 8। यस और नो? भैया साथ दीजिए। 4 कोड़ियों के पैर होते हैं 8। वो जब चलना शुरू करे, ऊपर से परमेश्वर ने अपनी आर्मी पीछे लगा दी और स्वर्गदूतों का चलने का आवाज दुश्मनों को सुना दिया। भैया मैं क्या बताऊं, 1, 2, 3 ऐसे भागे हैं कि पूरा का पूरा कैंप खाली, खाना पड़ा, सोना पड़ा, पिज्जा पड़ा, सैंडविच पड़ा, वड़ा पाव पड़ा। आप समझे कि नहीं समझे? और जब ये 4 कोड़ी खाने पे टूट पड़े, जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि भयंकर अकाल पड़ा था एलीशा के जमाने में। और ये 4 कोड़ी कहते हैं, आओ जाते हैं, वहां मिल गया खाने को तो भला। 6
जैसे ही बिरयानी खा रहे थे, सब लोग सुन रहे हैं ना भैया पास्टर जी, जैसे ही बिरयानी खा रहे थे, जैसे ही पिज्जा खा रहे थे, जैसे ही वड़ा पाव खा रहे थे, वचन 9 कहता है, जी पढ़िए, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो वो अच्छा काम नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब जो हम इतने समय के बाद बिरयानी खा रहे हैं, आगे बोलिए ना प्लीज, वो अच्छा काम नहीं है। इतने समय के बाद जो हमको पिज्जा मिला है वो अच्छा काम नहीं है। हमको कई दिनों के बाद में हमारा बिजनेस चल पड़ा है, जल्दी से वो अच्छा काम नहीं है। मुझे पहले परमानेंट जॉब था, टेम्पररी था, अब परमानेंट हो गया है, वो अच्छा काम नहीं है। मैं पहले खुद का सोचता था और मैं अपने घर को बताता था, ऊपर से परमेश्वर को कहता था मेरा पैसा बढ़ा दे। प्रभु कहता है ये अच्छा काम नहीं है। पूछिए क्यों? आइए सुनते हैं यूं। यह आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद के समाचार का दिन है। देखिए आमोस भाई कितना गजब का चीज है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। कैन यू बिलीव दिस? तो इसमें परमेश्वर का स्वार्थ फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? यस। सर आप कुर्सी वालों साथ दीजिए ना प्लीज। इसमें परमेश्वर का स्वार्थ फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक आ गया, सुनिए। एक व्यक्ति था, मत पढ़िए, यूहन्ना 9 का 1 से 4 तक मत पढ़िए। एक व्यक्ति था, जन्म का अंधा था। चेलों ने पूछा प्रभु इसने गलती करी है इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह ने बोला ना, इसने गलती करी ना इसके माँ बाप ने। यीशु मसीह के पास में तीसरा ऑप्शन था। बोला फिर कैसे हो गया? बोला ये इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। इसका मतलब है मैं इसको ठीक करूंगा, ये अंधे से जी ठीक कर लीजिए। नहीं वहीं कहीं होगा, वहीं कहीं होगा, देख लो बेटा। हाँ हो गया। ये अंधा था, मैं इसको चंगाई दूंगा। सब लोग ठीक है यहाँ पर? ये अंधा था, मेरी स्पीड ठीक है ना? हाँ, मैं उतना भी स्पीड नहीं हूं कि आपके सर के ऊपर से चला जाऊं। ओके? नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं आता हूं वापस। ये अंधा था, मैं इसको ठीक करूंगा, ये सड़कों पे जाएगा और सबको कहेगा यीशु नाम का एक आदमी मिला, उसने मुझे चंगाई दिया है, तुम भी उसके ऊपर विश्वास करो। तो इसमें स्वार्थ किसका है? यीशु का। ये आदमी को, जीसस क्राइस्ट, आप समझे कि नहीं समझे? आपकी बिजनेस को आपकी बिजनेस को बढ़ाने में उसका स्वार्थ है, आपको ब्लेस करने में उसका स्वार्थ है। आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, सिस्टर्स आप लोग सुन रहे हैं, आपको उसने अच्छा जीवन दिया है, ये उसका स्वार्थ है। बाप रे, कभी ऐसे नहीं देखे सर हमने बाइबल को। आज मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह से बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर का स्वार्थ है आपको बचाने के पीछे। ये 4 घोड़ियों को खाना दिया, ये उसका स्वार्थ है। आयु भाई, पास्टर जी, ये उसका स्वार्थ है। प्रभु कहता है 4 घोड़ियों में तो तुमको कब का मार देता, लेकिन मैंने तुमको जिंदा रखा है। बोला क्यों? बोला उसमें मेरा स्वार्थ है। बोला वो कैसे? बोला 2 बहनें आपस में अपने बच्चे को काट के खा रही हैं, उनको बचाना है। कैन यू बिलीव दिस? मैंने कब कहा था परमेश्वर बेचैन होता है? यहां कहा था कि नहीं कहा था? परमेश्वर बेचैन होता है। मूसा को तकलीफ में डाल दिया, योना को तकलीफ में डाल दिया, पूरे समंदर में तूफान उठा दिया, उसमें उसका स्वार्थ है। कैसा लग रहा है साहब? यीशु को, अभी मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं, यीशु को नीचे भेजने में भी पिता का स्वार्थ है। कैन यू बिलीव दिस? एक गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ता है, मर जाता है, कितने दाने पैदा करता है ये आप जानते हैं? वो एक गेहूं था जो अदन के बगीचे में गलत हो गया, और ये एक गेहूं है जो गतसमनी के बाग में अच्छा हो गया। सीरियस? आप समझे कि नहीं समझे? वो एक बगीचा, ये एक बगीचा, वो एक आदम, ये दूसरा आदम। उसने बोया गुनाह लाया, उसने बोया पाप लाया, उसने बोया श्राप लाया, इसने बोया जीवन लाया, इसने बोया आशीष लाया। उसमें उसका स्वार्थ था। माय गॉड, वेट। यीशु को क्रूस पे मारने का उसका स्वार्थ है, यीशु को खीले मारने में उसका स्वार्थ है, यीशु को कोड़े मरवाने में उसका स्वार्थ है। बोला वो स्वार्थ क्या है? तुम बच जाओ, ये उसका स्वार्थ है। अगर हम ये नहीं समझे, बोल दो गई भैंस पानी में। मैं फिर कहता हूं मत्ती 7:21 नहीं भूलना। मुझे डर लगता है सब कुछ पूरा करके 25 साल 40 साल 30 साल सेवा खत्म करके ऊपर जाने के बाद में प्रभु शाबाशी देगा, ये सोच के गए। प्रभु बोलता है बेटा सॉरी, मैं तुझे पहचानता भी नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर का स्वार्थ को हमने पूरा नहीं किया। कैसा लग रहा है साहब? पड़ोस को कोनी मारिए और बोलो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मसाला और है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। वाह, आप समझ रहे मेरी बातों को? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती साहब, कैसा लगता है आप ही लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? बोलना शुरू करो। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। समझ में आ गया? मूसा कहता है परमेश्वर कहां भेज रहे हो? बोला इजिप्ट में। बोला क्यों? बोला 6 लाख लोगों को छुड़ाना है। बोला बोलूं क्या? वो लोग पूछेंगे किसने भेजा? परमेश्वर बोलता है, एक बोलना मैं हूं सो ने भेजा है, दूसरा बोलना पूर्वजों के परमेश्वर ने भेजा। बोला ये पूर्वजों का परमेश्वर कौन है? अब्राहम का परमेश्वर,
इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पूछो कैसा होना चाहिए? सारा का परमेश्वर, रबेका का परमेश्वर, राहेल का परमेश्वर। क्या होना चाहिए था? सारा का परमेश्वर, रबेका का परमेश्वर, राहेल का परमेश्वर। जल्दी पूछो क्यों? सुनना चाहोगे? लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, जोर का झटका धीरे से देता हूं। अब्राहम 0, इसहाक 0, याकूब 0। नहीं समझे अभी भी? पॉसिबल है कि लाइन से तीनों की बीवियां 5? नहीं समझे अभी भी? लाइन से तीनों की बीवियां 5 पॉसिबल है? नो। इत्तेफाक से अब्राहम की बीवी 5 समझ में आता है, इसहाक की बीवी भी 5, याकूब की बीवी भी 5। अगर सारा ने पैदा नहीं किया होता ना तो तुम्हारा याकूब नहीं आता, और अगर राहेल ने पैदा किया नहीं होता तो आपका जोसेफ नहीं आता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है, माय गुडनेस, अब्राहम बाहर हीरो, आगे बोल दो, घर में 0। बाहर दुनिया भर के बच्चे, आगे बोल दो, जब घर पे आता है तो बच्चे ही नहीं है। पत्नी पूछती है, बाहर तो अच्छा घूमते हो सबके साथ में और सबके बाप बनते हो, यहाँ भी तो एक लाओ। आ रहा कि नहीं आ रहा? सब मैं फिर कहता, बाइबल को पढ़ते वक्त में कहां जोर देना है, कहां जोर नहीं देना है, और कौन से एंगल से पढ़ना है। जिस दिन ये समझ में आ गया तो भैया सब समझ में आ गया, क्योंकि खोजा बाइबल पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। फिलिप को भेजा, बोला समझा इसको, पूरी जिंदगी जाता रहेगा मंदिर, बाइबल कभी नहीं समझ पाएगा, इसको तुझे जाके समझाना होगा तब समझेगा। कैसा लग रहा है साहब? मैं भी 25 साल से बाइबल ही को पढ़ रहा था। इंदिरा गांधी, धर्म प्रकाश शर्मा, उसका पीए जो कि दिल्ली में था, अब बेचारे चल बसे। उसने मैडम को पूछा, मैडम ने पूछा तुम आज ऑफिस में लेट क्यों है? धर्म प्रकाश बोलता है मैडम बाइबल पढ़ रहा था। इंदिरा गांधी बोलती है तू क्या बाइबल पढ़ेगा? मैंने 13 बार बाइबल पढ़ा। जैसे का 13 बार बाइबल पढ़ा, किसी ने उसको 16 बार गोली मार दी। यस और नो? 83 में। तुम बाइबल होती है साहब, ये क्या किताब है क्या तुम्हारे स्कूल की और कॉलेज की? तुम पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा। अच्छे अच्छे पढ़े नहीं समझ में आया, जब तक वो नहीं समझाएगा कोई नहीं समझेगा। मैंने कल रात को बोला था, बाइबल सर के नीचे तकिया रखकर बनाकर सोने की कोई जादू की किताब नहीं है, आपके जीवन और पड़ोस के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। कमान कमान, तालियों में कंजूसी नहीं चाहिए। पीछे पीछे पीछे। कैसा लग रहा है साहब? इसका मतलब है परमेश्वर का स्वार्थ क्या है? आपका उदयपुर बचे। जरा जल्दी से आइएगा जब आपकी बारी आती है। परमेश्वर का स्वार्थ क्या है? उदयपुर बचे। परमेश्वर का स्वार्थ क्या है? आपका पई बचे। परमेश्वर का स्वार्थ क्या है? राजस्थान बचे। परमेश्वर का स्वार्थ क्या है? आपका कहां से आते हैं पासा जी आप? मैं भूल गया, नवापुर, वहां से बचे। आपका गुजरात बचे, मेरा महाराष्ट्र बचे, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर। आपका भारत का 125 करोड़ 65 लाख 72 हजार, और आपके पूरे पूरे भारत के 6 से 7 लाख गांव बचे हैं। ये उसका स्वार्थ है। कैसा लग रहा साहब? वो लड़की कहां गई जिसको मैंने पहला खड़ा किया था? चलिए कोई भी आ जाओ, बेटा तुम आओ। कहां गया मेरा वाला? अच्छा, 2-3 को तो घर ले ही जाऊंगा यहां से। ये लड़की को बचाया, इसमें किसका स्वार्थ है? थोड़ा जल्दी से आइए प्लीज। मेरा बहुत सारा मैसेज है, अगर सब याद नहीं रखा कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन नहीं भूलना कि उसमें उसका स्वार्थ है। समझ में आ गया आपको? तो ये लड़की को बचाया, किसका स्वार्थ है? ये लड़के को बचाया, किसका स्वार्थ है? ओके, अब ये लड़का कहता है कि प्रभु नमस्ते, बाय बाय। तो इसको बचाने का मकसद पूरा हुआ? तो बोलो गई भैंस पानी में। बेटा सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है ना? इनके माता पिता अगर यहाँ पर है तो मैं माफी मांगता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है। ये लड़की कहती है कि प्रभु क्या जीवन दिया है, प्रभु क्या पढ़ाई दिया है, प्रभु क्या टैलेंट दिया है, प्रभु क्या मुझे सुंदरता दी है, बाय बाय। तो परमेश्वर का स्वार्थ पूरा हो रहा है? सोच के देखे किस मकसद के लिए चुना था इसको और किस मकसद के साथ चुना था इसको। और जैसे मैं इनको कह रहा हूं, इनके कंधे पे बंदूक रख के दरअसल आपको गोलियां मार रहा हूं, वो बात अलग है। यहां बैठा हर कोई उसके स्वार्थ के लिए बचाया गया। राइट और नो सर? जल्दी से पड़ोस को हाथ मिलाकर बोलो तुम उसके स्वार्थ के लिए हो। बोल दीजिए बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम उसके स्वार्थ के लिए हो। राइट राइट सर, पास्टर जी, राइट और नो? हम सब उसके स्वार्थ के लिए। राइट और नो पास्टर जी? हम सब उसके स्वार्थ, मैं खुद उसके स्वार्थ के लिए हूं। नाउ मेरा जो मैसेज है उसके आखिरी हिस्से में मैं पहुंच रहा हूं। ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा और मैं बहुत बोरिंग प्रीचर हूं। खबरदार अगर किसी ने हाँ बोला। एक प्रश्न पूछूंगा और साथ ही साथ जो YouTube पे मुझे सुन रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? एक प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न भी है और मेरा उत्तर ही इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं वक्त भी कम है, तो मैं ही शुरू हो जाता हूं। हो जाऊं?
अगर मुझे कोई पूछे, रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे कोई पूछे कि यीशु मसीह के जीवन को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, 1, 2, 3 या 4 तक, तो मैं कहूंगा 4 तक। पूछिए कैसे? शुक्रिया। सबसे पहला, पैदा होने से लेकर 12 साल तक की उम्र। फिर दूसरा, 12 साल से लेकर 30 साल होने तक। देखिए ये होता है ऐसे। हाँ, कम से कम से बोल रहा हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं, इस्तेमाल करो। फिर वापस मशीन मिटाऊं यहां पे, वापस आइए। पहला क्या है? पैदा होने से लेकर 12 साल तक। दूसरा क्या है? 12 साल से लेकर 30 साल तक, यानी कि 18 साल का गैप। कितने हो गए भैया? 2। तीसरा है 30 साल से लेकर, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बाइबल से बात करता हूं, 30 साल से लेकर 33.5 साल तक। कितने हो गए? चौथा कौन सा है? वो कितने दिन का? जोर से, जोर से। वाह! तो इसका मतलब है, पहला है पैदा होने से लेकर 12 साल, दूसरा है 18 साल, तीसरा है 3.5 साल, चौथा है 40 साल। वापस आएंगे। पहला क्या है? शुरुआत के 12 साल, दूसरा क्या है? 18 साल, तीसरा क्या है? 3.5 साल, चौथा क्या है? 40 दिन। कैन यू बिलीव दिस? कभी ऐसे सोचे थे? आइए पता लगाते हैं, क्या पैदा होने से लेकर 12 साल क्या किए? आप ही को पता है क्या किए। अपने पिता कारपेंटर जो थे लकड़ी का, कभी उसके साथ खेले, कभी इसके साथ खेले, लेकिन 12 साल की उम्र में दिखाई दे गए। और जब दिखाई दिए तो माता पिता को 3 दिन के लिए छोड़कर चले भी गए। और वो बात अलग है कि मां कहती घूम क्या, ये तो घूमे हुए को बचा के लाता, ये क्या घूमेगा? आप नहीं समझे शायद। और जब मां ढूंढते ढूंढते पाई गई तो पता चला, बड़े बड़े शास्त्रियों के बीच में सवाल जवाब करते हुए पाया गया, इसका ये टॉपिक अलग है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन 18 साल के लिए कोई महाबुद्धि जीव लोगों ने कहा यीशु मसीह 18 साल की उम्र में भारत आए थे। हद होती है यार। 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र में यीशु मसीह अपने घर में थे। पूछो कैसे? बाइबल रिकॉर्ड करती है। शास्त्री फरीसी ने कहा, अरे ये बढ़ई का बेटा नहीं है क्या? तो इसका मतलब है वो नासरत में ही था। कम ऑन, अरे ये तो अपने बीच में आता जाता था ना, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यानी कि यीशु मसीह 18 साल की, क्षमा करें, 12 साल से लेकर 30 साल तक की, यानी टोटल 18 साल कहां थे? नासरत में, इजिप्ट में ही, क्षमा करें, यूएई में, यानी कि मिडिल ईस्ट में। लेकिन 3.5 साल वो दिखाई देना शुरू किए। यस और नो? सबसे पहला चमत्कार आपको पता है, कल बता दिए थे। फिर उसके बाद में मुर्दों को जिंदा करना, फिर उसके बाद में भूखों को खिलाना, उसके बाद में पानी पे चलना। मजा लीजिएगा साहब, जरा सा देखिएगा। यीशु के पैदा होते, रुक जाइए, यीशु के पैदा होते ही, पूछो क्या? वापस कहूंगा फिर आप लोग ना क्या, ठीक है ना? यीशु के पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। नहीं समझे आप? कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया एडी और दूसरा हो गया बीसी। बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे ये हो कैसे गया, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पा रहे ये हो कैसे गया। टाटा हो या अंबानी, बिरला हो या कोई और रोडपति हो या करोड़पति, सब लोग लिखते वक्त में एडी और बीसी ही लिखते हैं। कम ऑन, यस और नो? भारत का हो या फिर अमेरिका का हो या फिर कहीं का भी हो, 710 करोड़ की आबादी, 7.2 बिलियन पॉपुलेशन जानता है एडी क्या है और बीसी क्या है। और ये कब हुआ साहब? यीशु के पैदा होते ही। कम ऑन, यस और नो? ये 3.5 साल में, डंके की चोट पे बोलता हूं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जैसा यीशु है। यस और नो? कुछ लोग बोलते हैं, डैनियल भाई तुम यीशु का प्रचार करते वक्त में बहुत घमंड में दिखते हो। मैंने बोला किसी राजा की बात थोड़ी कर रहा हूं, राजाओं के राजा की बात कर रहा हूं। बाहर के लोग नारे लगाते, अगर कोई यहाँ के मंत्री बैठा तो माफ करिए, बाहर के लोग नारे लगाते, जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा, इसका उसका नाम तो चला जाता है लेकिन सूरज चांद रहता है। तो ये सुनो, अगर ये डायलॉग किसी को मारना है तो सिर्फ यीशु के लिए बनती है। जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं, सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, ये था, ये है और ये रहेगा। ये सुनो, ये वेट, ये अल्फा है, ये ओमेगा है, ये आदि है, ये अंत है। डंके की चोट पे बोलता हूं, हिंदुस्तान के सारे लोग सुन लीजिए, अमेरिका के सारे लोग सुन लीजिए, एक भी किताब में निकाल कर बताइए ऐसा कोई बोल सकता है कि मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। जो कहोगे हार जाऊंगा। कम ऑन, यस और नो? कोई बोल सकता है सर मैं आदि था, मैं अंत था? नहीं बोल सकता। तुम किसी का भी नाम ले लो। अब यहाँ पर मेरी मुसीबत यह है कि मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हालांकि लेना चाहता हूँ, लेकिन आके आप लोग को सेवा करना है, क्योंकि आ बैल मुझे मार वाला काम मैं नहीं करता। अब मेरे साथ में
मैं ऐसी खुले मंच पे प्रचार करता हूं। अभी क्रिसमस के टाइम पे बॉम्बे में फेसबुक पे जितने लोग हैं मेरा फोटोज देख लीजिएगा, मैं खुले मंच पे प्रचार कर रहा था मुंबई के अंदर क्रिसमस के टाइम पे। मेरे को मौका मिला, पुलपिट रेडी, साउंड रेडी, म्यूजिक रेडी, सब खत्म, मेरा टाइम आया। मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुला लिया, मुझे मौका दिया। वहां पे सब तरह के लोग बैठे हुए थे। मैंने बोला सर यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। इतने में खड़ा हो गया, बोला हमारा भी है। मैंने बोला तेरा भी होगा तो तेरे वाले को बोल मर के दिखा है। बोला हमारा वाला मरा। मैंने बोला तेरे वाले को बोल जी के बताया। तब वहां पर उसकी बोलती बंद। राइट और नो? आपका वाला मर सकता है। अय्यूब साहब देखिए कितनी गजब की बात है। आपका वाला मर सकता है, आपका वाला चीख के बताए। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े राजा आए, सबके सब मर गए, उनकी कब्रें अभी भी हड्डियां पड़ी सूख रही है। अपना वाला आया, वेट, अपना वाला आया, अपना वाला मरा, अपना वाला जी उठा। इतिहास गवाह है, कब्र अभी भी खाली पड़ी है, यीशु जी उठा है, आपको वापस आ रहा है। वाह, जब सीटी बजाता तो इको दिया कर पैसे बढ़ाऊंगा। कैसा लग रहा है साहब? यीशु के जैसा कोई नहीं है। सी 3.5 साल क्या करे साहब? 4 दिन का मरा हुआ आदमी को जिंदा करा, नहीं करा? बाइबल नहीं बताती? अरे क्या हो रहा है मेरे साथ में? एक व्यक्ति था साहब, वैसे ही आप लोग ने मेरे को सिग्नल दे दिया है, रात के 12 बजे तक प्रचार करो। सुनो, एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम था जकई। जकई बोलता है आजकल मार्केट में एक आदमी का नाम फेमस हो रहा है। फेसबुक पे उठा के देखो, समझ में आ गया ना फेसबुक? हाँ, उस जमाने की बात कर रहा हूं। फेसबुक उठाकर देखो यही दिखता है, व्हाट्सएप पे देखो उठाकर देखो यही दिखता है। आज तक वाला, एनडीटीवी वाला, स्टार प्लस वाला, सारे के सारे उसी को कवर करे। नाम क्या है? यीशु। वो जकई कहता है जरा सुनता हूं ये आदमी कौन है, जरा देखता हूं ये आदमी कौन है। बेचारे का प्रॉब्लम था, पूछो क्या? हाइट कम थी, पेड़ पे चढ़ गया। बस जी, उसकी हाइट कम थी, पेड़ पे चढ़ गया। कितनी बार गिरा वो बात अलग है, कितनी बार फिर कोशिश करा वो बात अलग है, लेकिन फाइनली ही मेड इट। आखिरकार वो पेड़ पे चढ़ गया। उसको क्या लगा मालूम है? मैं अकेला देख रहा हूं, उसको नहीं पता कि परमेश्वर भी उसको देख रहा है। इसको लगा कि मैं यीशु को देखूंगा, इसको नहीं पता था कि यीशु तेरे को देख रहा है। कब से? बोला जब से घर से निकला तब से। हाँ, आप लोग भी यही सोचे होंगे, मीटिंग में जाके देखते हो क्या रहा है। आपको लगा कि आप मीटिंग को देखने आए, मेरे दोस्त, वो आपको देखने आया है। जकई को लगा जरा देखो तो सही। जकई की हालत खराब हो गई, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जकई की हालत खराब हो गई, बोले यार बड़ा गजब का आदमी है, इसकी पर्सनैलिटी अलग है, चाल अलग है। और वो रास्ता कौन सा था? यरीहो वाला। और वो आखिरी रास्ता था, मतलब उसके बाद यीशु वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि लूका का 19वां अध्याय है और 23वें अध्याय में यीशु मसीह, यानी कि 4थे अध्याय के बाद यीशु मर रहा था। वो आखिरी मौका था। यीशु ने बोला अगर अभी इसको नहीं बचाया तो ये फिर नेक्स्ट मौका नहीं मिलेगा। यीशु ने बोला बेटा नीचे आ। जकई बोला अरे बाप रे, ये आदमी मेरे को क्यों बुला रहा है? ऊपर से पीटर बोल रहा है। थोड़ा सा कल्पना करना शुरू करिए, ऊपर से पीटर बोल रहा है प्रभु जल्दी चलिए। बॉडीगार्ड्स पता है ना क्या होता है? जल्दी पूछो क्या होता है? मुंबई की भाषा में चाय से ज्यादा गर्म केटली। आपने सुना है चाय से ज्यादा केटली गर्म? यीशु बोलता है बेटा मेरे को उसका उद्धार करना है। पीटर बोलता है, जॉन, जेकब, पीटर, फिलिप, एंड्रू, सब लाइन है, कोई टच नहीं करेगा। समझ में आ रहा? जब प्रभु के लोग भी आते मालूम है, बॉडीगार्ड्स साथ में आते हैं। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह को पतरस बोल रहा हूं, पतरस यीशु मसीह को बोल रहा, प्रभु जी बीच में क्यों खड़े हो गए? ऊपर क्या देख रहे हो? आपका अगला मीटिंग वो पहाड़ पर है, आपका अगला मीटिंग वो पेड़ के नीचे। समझ में आया? यीशु मसीह बोलता है सारे मीटिंग कैंसिल कर। बोला क्यों? बोला आज इसके घर जाना है। यीशु कहता है आज इसके घर जाना है। बोला वो क्यों? मत पढ़िए, लिखा है लूका 19:10 मत पढ़िए, लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो इसमें यीशु का स्वार्थ भी है, उसमें परमेश्वर का स्वार्थ भी है। जकई को बचाने के पीछे उसका स्वार्थ है। कैन यू बिलीव दिस? तो यीशु मसीह पैदा होने से लेकर 12 साल तक, 12 साल से लेकर 18 साल तक दूसरा, और तीसरा है 3.5 साल। कितने साल सर? लेकिन मुझे बात करना है चौथे वाली, बस मैं उसके बाद खत्म करने वाला हूं। आपको नहीं, बात को तैयार है आप लोग? 40 दिन, सब लोग बोलो 40 दिन। एक प्रश्न है, क्या कभी 40 दिन के बारे में सोचे थे? जो लोग YouTube पे हैं, जो ये फेसबुक पे देखेंगे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, भारत के जितने भी चर्चेस लोग हैं, भारत के जितने भी एवेंजलिस्ट टीवी प्रीचर्स हैं, भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी 40 दिन की स्टडी के बारे में सोचा? अगर आपने सोचा था तो आपको सलूट है, अगर आपने पढ़ा था तो आपको सलूट है, अगर आपने कभी इसको टीच किया था तो आपको सलूट है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो सर आज आपको सुनना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं? आइए सुनते हैं। अय्यूब साहब आपकी थोड़ी सी कसरत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्लीज आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। एक बार ताली हो जाए अय्यूब साहब के लिए। ओके, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय
वचन 1 से लेके 3। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में, ओके बच्चे जा सकते हैं लेकिन बीच में और कोई ना उठे प्लीज। आप सब कुछ कर चुके हैं, मैं जानता हूं, आपको सारा चीज का ब्रेक दे दिया गया है और यही वजह थी ब्रेक देने का। सो कोशिश करिएगा, ये जिंदगी बदल देने वाला संदेश है, ये मैं नहीं प्रभु बात कर रहा है। आमीन। आइए सुनते हैं प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 3। जी। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वहां उन प्रेरितों के जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ओके, थैंक यू सो मच अयूब भाई। वापस से सब लोग को पूछूंगा, सब लोग सुन रहे हैं? ओके, अयूब साहब पहला लाइन फिर से पढ़िए, फर्स्ट लाइन। हे थियोफिलुस, लिखा है हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका, मेरी पहली पुस्तिका। एक मिनट रुक जाएंगे अयूब भाई, वापस से इधर देखिए प्लीज। मेरी पहली पुस्तिका। तो मैं जितने बाइबल के जानकार हैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये इसका लेखक कौन है? एक्ट्स का लेखक कौन है? लूका। वेरी गुड। इसकी दूसरी, क्षमा करें, इसकी पहली पुस्तक कौन सी है? ऑफ कोर्स लूका। तो इसका मतलब है इसकी पहली पुस्तक का नाम है लूका, इसका राइटर का नाम है लूका, इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है प्रेरितों की किताब। यस और नो? मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? ओके, जब आपने पहली पुस्तक लिख दी है, वो भी कितने अध्याय? टोटल 24 अध्याय, पैदा होने से लेकर मरने तक, मरने से लेकर जी उठने तक। सब लोग सुन रहे हैं ना? जब आपने पहली पुस्तक लिख दी है तो फिर आप दूसरी पुस्तक क्यों लिख रहे हैं? सवाल तो पूछना पड़ेगा, सवाल तो पूछना पड़ेगा, लॉजिक है, जवाब तो बनता है। आमीन। आपने कभी किसी को लेटर लिखा कि भाई मेरे घर पर आ जाओ, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा? यस। अब भेजते ही आपने तुरंत एक और मैसेज भेजा तो वो बंदा क्या बोलेगा? यार अभी ऑलरेडी एक भेजा है, दोबारा क्यों भेज रहे हो? यार है ना समझ में? जब आपने पहला एक मैसेज भेज दिया है तो दोबारा क्यों भेज रहे हो? तब वो क्या बोलेगा मालूम है? मेरे पहले व्हाट्सएप के मैसेज में मैं डेट लिखना भूल गया था, मेरे पहले व्हाट्सएप के मैसेज में मैं टाइम लिखना भूल गया था, मेरे पहले व्हाट्सएप के मैसेज में मैं एड्रेस लिखना, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है लूक ने अपनी पहली पुस्तक में कुछ ऐसा नहीं लिखा, इसलिए वो दूसरी पुस्तक लिखा है। सीधा ना मत बचाओ, सुनिए क्या आपको जैसा ठीक लगे। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए, मैं धमकी की चोट पे बोलता हूं। आपको ऐसे मैसेजेस जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आपको YouTube पे किसी और का बोला हुआ आपको नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं YouTube से चोरी करके प्रीच नहीं करता। आपने देख लिया होगा यहां पर कोई नोट्स नहीं है। 3 दिन से मैं बाइबल ओपन नहीं कर रहा हूं, देखा है आपने जी? तो इसका मतलब क्या है? मैं किसी और का प्रीच नहीं कर रहा हूं। जो खाना, कौन खाना बना रहे मेरे लिए, हमारे लिए, भाई के लिए कौन बना रहे खाना? यहाँ पे सिस्टर हाथ उठाइए। गजब है, ये मेरे को टक्कर दे रहे। दरअसल टक्कर समझते हैं आप जी? चावल, चपाती, वो भी गरम गरम, सलाद, दाल, चिकन या मटन, कम से कम 6-7 आइटम तो ये दाल ही देते टेबल के ऊपर, और वो भी हमारे पहुंचने से पहले। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछो क्यों? ये बोलते हैं जब तुम हमको इतना खिला सकते हो, हम भी कम हैं क्या? आप समझे मेरी बात को? पॉइंट क्या है मालूम है? यहां पर हम सभी को यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर के कुकर में पक क्या रहा है। हम परमेश्वर के कुकर में पका हुआ जब खिलाएंगे ना, तो भेड़ें अच्छा सा हष्ट पुष्ट होंगी। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। हम दूसरों के बासा खाना खिलाएंगे जो किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया है, वो बासा खाना खाकर या तो ये बीमार हो जाएंगे या तो ये सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ गए? परमेश्वर मन्ना जब हर दिन नया खिला सकता है तो ये मन्ना तो खिला ही सकता है ना। मैं पहले दिन, मत रुक जाइए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, हम नकल नहीं करेंगे, हम सीधा खुदा से मांगेंगे। आमीन। किसी का फोन बज रहा है, कंट्रोल कर लीजिए बेटा, है ना? मैं वापस आता हूं। पाउल, क्षमा करें, लूक कहता है मेरी पहली पुस्तक। तो प्रश्न उठता है दूसरी पुस्तक क्यों लिखा? इसका मतलब है पहली पुस्तक में आप कुछ लिखना, जल्दी से बोल दीजिए, भूल गए थे
ही आपने नहीं लिखा वो बात अलग है, लेकिन आपने लूका की पुस्तक में 40 दिन का नहीं लिखा। मैं आपको वापस कहता हूं, मैं 25 साल से इसको पढ़ रहा हूं। अगर कोई मुझे लूका की किताब में, मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, यूहन्ना की किताब में, मत्ती की किताब में 28 अध्याय, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21, अगर एक भी जगह पे 40 दिन का लिखा हुआ बोलते मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मुंबई में, बीवी बच्चों को छोड़कर, तुम्हारे नाम कर दूंगा। आज शुक्रवार है, सच बोल रहा हूं। आपको नहीं मिलेगा पास्टर जी, आपको चारों किताबों में 40 दिन वाली बात नहीं मिलेगी। आपको पैदा होने से लेकर 12 साल तक वाला चक्कर मिलेगा। सब लोग सुन रहे हैं ना? 18 साल कहां थे वो मिलेगा, आप 3.5 साल वो मिलेगा, लेकिन 40 दिन वाला आपको सिर्फ यहां मिलेगा। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। सब लोग ठीक है? वाह। आइए देखते हैं वचन 3 को कि 40 दिन, सब लोग तैयार है? 40 दिन आप पृथ्वी पे क्यों थे? जी, उसने दुख उठाने के बाद वापस, उसने दुख उठाने के बाद वापस, उसने दुख उठाने के तो बाद इंग्लिश में लिखा है आफ्टर सफरिंग, लिखा है आफ्टर सफरिंग। आफ्टर सफरिंग का मतलब है बिफोर सफरिंग।